अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुसावात। कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, तो वो बस एक दो स्टूडेंट्स ने भेजी है करके, और उसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो वो करें और मुझे भेजें। आज हम पढ़ते हैं मुसावात। इक्वेशन सिंपल सी चीज़ है जो आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। मुसावात से मुराद दो अलजबरी जुमलों की बाहम बराबरी होती है, यानी कि अलजबरी जुमले जो होते हैं वो मुसावात की दोनों तरफ बराबर होते हैं, और इसके लिए हम बराबर की अलामत इस्तेमाल करते हैं। और ये जो निशान है ये मुसावात की रमज़ी अलामत कहलाती है। जैसे कि x+6 और 3x-9 अगर बराबर होंगे तो हम लिखेंगे x+6 इज़ इक्वल टू 3x-9। लेकिन अगर कोई अलजबरी जुमला सिफ़र के बराबर हो तो हम उसको सिफ़र के बराबर लिख देते हैं। अब इसकी तारीफ़ ये है कि मुसावात दो अलजबरी जुमलों का बयान है जिसमें एक जुमला सिफ़र भी हो सकता है। यानी कि नॉर्मली हम दो जुमलों की बात करते हैं, मुसावात बराबरी को कहते हैं। तो बराबरी ऐसे ही होती है कि जब दो जुमले बराबर हों और उसमें से एक सिफ़र भी हो सकता है। लिहाजा मुसावात एक ऐसा अलजबरी जुमला है जो किसी एक मुतग़य्यर का दूसरे मुतग़य्यर पर दारोमदार ज़ाहिर करता है, और हर जुमला हरूफ या अदाद का ऐसा मजमूआ होता है जो मनफी और मस्बत अलामतों से मुंसलिक होते हैं। यानी कि जैसे कि 3x+2y, 3x-4y। तो मुसावात के रमज़ी निशान के दाएं और बाएं जानिब के जुमलों को तरफ़ैन कहा जाता है। साइड्स यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जिसे हम कहते हैं, और राइट हैंड साइड। अब मुसावात की इकसाम है काइंड्स ऑफ इक्वेशन। दर्ज झैल इकसाम है यकदर्जी मुसावात। यकदर्जी मुसावात ऐसी मुसावात होती है जिसमें ऐसा मुतग़य्यर मौजूद हो जिसकी नामालूम मिकदार की कुव्वत नमा ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, यकदर्जी मुसावात कहलाते हैं। मतलब इसमें वेरिएबल है, मुतग़य्यर हैं जिनकी कीमतें तब्दील होती रहती हैं, x, y, z, a, b, c, d जितने भी होते हैं, उनकी जो पावर है, कुव्वत नमा है, वो एक हो। तो यूजुअली एक नहीं लिखा जाता, सिंपल लिखा जाता है, जैसे कि 3x-12 इज़ इक्वल टू 0, ax+b इज़ इक्वल टू 0। तो x की ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत नमा एक है, जबकि a और b मुस्तकिल मिकदारें हैं। तो मिकदार मस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है, लेकिन सिफ़र नहीं हो सकती। यानी कि ए वो मिकदार जो मुतग़य्यर से ज़र्ब खाती है वो सिफ़र नहीं हो सकती। और इसको बहुत सिंपल सा तरीका हल करने का, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि हल करने के लिए हम जो है वो मुतग़य्यर वाली जो होती हैं हमारी मिकदारें, उनको एक तरफ कर लेते हैं और मुस्तकिल मिकदारों को दूसरी तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो कदर आ जाए। जैसे कि हमारे पास 3x-12 इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम 12 को उधर ले जाएंगे, 12 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इज़ इक्वल टू 12। अब होल इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमारे पास यकदर्जी मुसावात का ग्राफ है। नॉर्मली ये वही चीज़ है जो हम तलब और रसद में लेते हैं। जैसे कि तो यकदर्जी मुसावात हमारे पास उसका ग्राफ ख़त मुस्तकीम होता है। जैसे कि हमारे पास अगर मुसावात है y इज़ इक्वल टू 2x+3, तो इसमें हम इसके बनाने का तरीका ये है सिंपली कि हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो आप सिंपली दो बनाएं, अपने कॉलम बनाएं, एक में x की वैल्यू लिखे, एक में y की लिखे। तो इसमें आपने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले आप नेगेटिव वैल्यू ले लें या पॉजिटिव ले लें, इट्स अप टू यू। तो 3 रखें, कम से कम 3 पॉजिटिव हों और 3 नेगेटिव हों। तो 3 रखें इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू अगर 3 हो तो 3 2s are 6 और 6+3 इज़ इक्वल टू 9। तो आप जो आपने कॉलम बनाए थे उसमें x वाली लाइन में 3 लिखें और y वाली लाइन में 9 लिखें। फिर इसमें जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2x+3, इसमें 2 लिखें। तो 2 2 आज 4 +3 7 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y 7 हो जाएगी। लिहाजा इसी तरह से आप इसको बनाते जाएंगे और फाइनली आपके पास एक गोशवारा आ जाएगा। फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे और इस तरह से जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि जब हमारे पास x नेगेटिव है तो y नेगेटिव हो तो हम इस साइड पे लिखते हैं,
जैसे कि हमारे पास जब x-2 है तो y-1 है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास x-1 है और हमारे पास जो y है वो +1 है, ये पॉइंट आ गया। फिर जो हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे आ गए। तो फिर हम पॉजिटिव, जैसे हमने डायग्राम्स बनाई थी, उसकी तरफ जाना शुरू हो गए। अब ये हमारे पास है कि दूसरी ये थी एक दर्जी मुसावात। अब हमारे पास आ जाती है दो दर्जी मुसावात। दो दर्जी मुसावात में है कि अगर किसी मुसावात में नामालूम मिकदार की सबसे बड़ी कुव्वत नमा 2 हो तो इसे हम दो दर्जी मुसावात कहते हैं। और दो दर्जी मुसावात की जनरल फॉर्म ये होती है कि जो हमारा मुतगय्यर होता है उसके ऊपर स्केयर होता है ax² + bx + c। और इसमें जो ए बी और सी बदल पजीर मुस्तकिलात है, लेकिन इसमें ए सिफ़र के बराबर नहीं हो सकता। वही कंडीशन है, क्योंकि अगर यह सिफ़र के बराबर होगा तो ये हमारी मुसावात एक दर्जी हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दो दर्जी मुसावात का हल बहुत सिंपल तरीके हैं, ये आपने पहले भी किए हुए हैं। इसको मजज़ाए ज़रबी के तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, दूसरा हम फार्मूले के थ्रू करते हैं। अजज़ाए ज़रबी का तरीके के लिए सपोज़ आपके पास 2x² + x - 1 ये एक आपके पास इक्वेशन है। इसको हल करने के लिए आप जो है वो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, अजज़ाए ज़रबी बनाएंगे। यानी कि आप ये देखें, जैसे यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे कि 2x² + x - 1। तो इसका तरीका सिंपली ये होता है कि हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, दो मतलब ऐसी वैल्यू लेते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जैसे 2x² - 1 है तो हमारे पास आ जाएगा -2x² मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से पॉजिटिव x आना चाहिए। तो लिहाजा इसमें हमने 2x - x लिया है। 2x - x को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो -2x² आ जाएगा। और जो पॉजिटिव 2x में से एक x को हम नेगेटिव माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का x आ जाएगा। अब हम इसके जोड़े बनाते हैं, इनके इसमें जो कॉमन है वो ले लेते हैं। यहाँ 2x कॉमन है इन दो पहले दो में से, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा x + 1। और इधर से हम कॉमन लेंगे तो ये -1 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बच जाएगा। ये बात ज़हन नशीं करें कि जब हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2x और x + 1, उसके बाद -1 तो x + 1, जो ब्रैकेट में चीज़ें होती हैं ये सेम होनी चाहिए हमारे पास। और इस तरह से फिर हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया, दो चीज़ें बन गई 2x - 1 और x + 1। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी x = 1/2 और x = -1। दूसरा हमारे पास दो दर्जी फार्मूला है, ये भी आपने उसमें मैट्रिक में किया हुआ है। सिंपली -b + -b + √b² - 4ac/2 है। इसमें आपके पास जो ये हमारे पास वही इक्वेशन है। ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b, ये हमारे पास है c। तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो आते जाएंगे आंसर। तो इसी तरह से आपने इसको पुट करना है। और दो दर्जी मुसावात का ग्राफ भी ऐसे बनता है, लेकिन मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जो है वो इसको करें और मैं आपको इक्वेशंस दूंगी, उसको सॉल्व करें। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। वैसे ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से होगा जिस तरह से मैट्रिक में करते आ रहे हैं कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए, अजज़ाए ज़रबी के ज़रिए या फार्मूले के ज़रिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर आप मुझे बता दें तो हम उसको दोबारा से कर लेंगे। बहुत आसान है। और लिहाजा आज हमने देखा मुसावात बराबरी को कहते हैं और उसमें दो जुमलों की बराबरी, एक जुमला सिफ़र भी हो सकता है। और मुसावात की इक़साम में हमने सबसे पहले देखा एक दर्जी मुसावात, जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत नमा 1 होती है और उसका ख़त जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। और दो दर्जी मुसावात हमारे पास आ गई है तो उसको हम दो तरीक़ों से हल करते हैं। तो ये अच्छे से देख लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।